हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की साइंस, जिसमें पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है वो काम करता है। आज हम पढ़ेंगे हृदय, जो हमारा हार्ट है वो कैसे काम करता है। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। जो हमारा हृदय होता है वो क्या है, वो एज अ पंप क्या कर रहा है, काम कर रहा है। किसके लिए? रक्त के परिवहन के लिए, रक्त के संचरण के लिए। यह निरंतर धड़कता रहता है। जो हमारा हृदय होता है वो निरंतर क्या करता है, लगातार धड़कता रहता है, यानी धक धक की आवाज करता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता है, और जितने साल हम जीवित रहते हैं, एक शिशु से लेकर एक बुजुर्ग तक, उसका क्या होता है, एक ही हृदय होता है। और वही हृदय क्या करता है, पूरे जीवन काल में धड़कता है, पंप का काम करता है। तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा पंप जो बिना रुके एक भी सेकंड क्या होता है, हृदय रुक नहीं सकता है, यानी जो बिना रुके निरंतर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। फिर भी जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, वो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का काम करता है। हमें लगता है कि ये क्या है, असंभव है कि कोई ऐसा पंप जो लगातार वर्षों तक क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा हृदय है वो क्या कर रहा है, कुछ ऐसा ही कर रहा है, निरंतर काम करता जा रहा है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। चलिए कुछ और जानते हैं कि जो हृदय है वो क्या करता है, कैसे करता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। जो हमारा हृदय होता है वो वक्ष गुहा यानी हमारे फेफड़े। पिछले अध्याय 6 में हमने पढ़ा था कि हमारा शरीर क्या होता है, हमारे शरीर का जो श्वसन तंत्र होता है उसमें फेफड़े होते हैं, वक्ष गुहा होती है, और जो हृदय होता है वो भी क्या होता है, वक्ष गुहा में ही स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका होता है। जो हमारा हार्ट होता है वो क्या होता है, हल्का, जो हमारा बायां वक्ष है, जो बायां फेफड़ा है उसकी तरफ झुका होता है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर है। हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो हाथ है, उस हाथ की जो उंगलियां हैं उसको अंदर की ओर ऐसे मोड़ देंगे, और फिर देखेंगे क्या बनती है, फिर बनती है एक मुट्ठी। तो जो एक मुट्ठी का माप होता है, जो एक मुट्ठी का साइज है, उतना ही लगभग हमारे क्या होता है, हृदय का साइज होता है। अब सबका जो हृदय है उसका साइज अलग अलग है, क्योंकि सबकी मुट्ठी का आकार क्या है, अलग अलग है। तो बॉडी के हिसाब से क्या होगा, सबका जो हृदय होगा उसका साइज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। यदि हमारे हृदय में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो आपस में मिल जाए तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। जो हमारा हृदय होता है वो क्या होती है, उसकी भी 4 कक्ष हैं, 4 भाग हैं जिनमें हमारा हृदय बटा है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं, और जो हृदय के ऊपरी, आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र में जो ये ऊपरी 2 कक्ष हैं ये क्या है, ये है हमारे अलिंद। निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं, और जो ये निचले 2 कक्ष हैं इनको कहते हैं निलय। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। जो हमारा हृदय होता है उसमें हमें जो ये अलिंद निलय है
दोनों तरफ के उनके बीच में एक दीवार, एक विभाजन भाग दिखाई दे रहा है। ये भाग क्या करता है, ये भाग जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है उसको मिलने नहीं देता है, मतलब उन दोनों को आपस में विभाजित किए रखता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदनों, धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। यदि हम क्या करेंगे कि अपने वक्ष की बाईं तरफ, जो मेरा बायां है, शायद आप लोगों को दायां दिख रहा होगा, जैसे मेरा जो बायां है, अगर मैं उसमें क्या करूंगी, अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखूंगी, अपने फेफड़े के जो हमारा बायां फेफड़ा है उस पे हाथ रखूंगी, तो मुझे क्या महसूस होता है, मुझे एक धक धक की आवाज या जो मेरी हृदय की धड़कन है वो महसूस होती है। आप लोग भी अपने हृदय की धड़कन चेक कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, वो हमारे हृदय का स्पंदन कैसे मापते हैं, वो हमारी हार्ट बीट को मापने के लिए क्या करते हैं, एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो हमारे हृदय स्पंदन को मापता है। जो हमारा हृदय है, अगर हम इसके चित्र को समझें, इसके चित्र को पढ़ें, तो जो हृदय है उसमें क्या है, 4 कक्षाएं हैं, 4 कक्ष हैं। जो ऊपर के 2 कक्ष हैं उनको कहते हैं अलिंद, यानी जो हमारा हृदय है 2 भागों में बटा हुआ है, एक बायां और एक दायां। जो बायां अलिंद होता है उसमें क्या होती है, उसमें होती है फुफ्फुस सिराएं। सिराएं क्या करती हैं, सिराएं कार्बन डाई युक्त जो ब्लड होता है उसको हृदय तक पहुंचाती हैं। जो बायां निलय होता है वो क्या होता है, अलिंद के नीचे की जो कक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती है बायां निलय। फिर जो हमारे दाईं तरफ का भाग होता है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी दायां अलिंद और दायां निलय होता है। शरीर के निचले भाग में क्या होती है, महाशिराएं होती हैं और क्या होती है, धमनियां होती है। हमारे शरीर में जो विभिन्न धमनियां हैं उनको एक मुख्य धमनी जो जोड़े रखती है उसको कहते हैं महाधमनी, और जो शिराओं को जोड़े रखती है उसे कहते हैं महाशिरा। हृदय स्पंदन, हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों से बनी होती हैं। जो हमारा हृदय होता है, जो उसकी अंदर की विभिन्न पेशियां हैं वो किससे बनी होती हैं, हृदय स्पंदन, हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों से बनी होती हैं। जो हमारा हृदय होता है, जो उसकी कक्षाएं होती हैं वो पेशियों से क्या होती हैं, बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विक्षांत करती हैं, यानी ये जो पेशियां होती हैं ये क्या करती हैं, एक एक करके लयबद्ध, मतलब एक बार संकुचित और फिर फैलती हैं, फिर संकुचित और फिर फैलती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाला लयबद्ध विक्षांत दोनों मिलकर हृदय स्पंदन कहलाता है। यानी एक बार हमारे हृदय का संकुचन, हमारे हृदय द्वारा सिकुड़ जाना और फिर फैल जाना है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर एक क्या बनाते हैं, हृदय स्पंदन बनाते हैं। और इसको हम कह सकते हैं हार्ट बीट। जो हमारी हार्ट बीट होती है उसमें एक बार जो हमारा हृदय होता है वो सिकुड़ता है और फिर दूसरी बार क्या करता है, फैलता है। याद रखिए हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता है, और जो हमारा हृदय स्पंदन है, जो हमारी हार्ट बीट है, वो जीवन के क्या होती है, हर क्षण चलता रहता है। यानी जीवन पर्यंत हमारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है फिर फैल रहा है, फिर सिकुड़ रहा है फिर फैल रहा है। आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो आपके हृदय स्पंदन, धड़कन को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी क्या किया था, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने अपने बाईं तरफ अपने हाथ को रखा। जब हम हाथ को अपने बाएं वक्ष पे रखते हैं, बाएं फेफड़े पे रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि कुछ धक धक की ध्वनि महसूस होती है या धक धक महसूस होता है। यही क्या है, यही है धड़कन या स्पंदन।
चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, वो कैसे हमारी हार्ट बीट को मापते हैं, वो एक यंत्र से मापते हैं जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। आप लोग भी जब बीमार हुए होंगे या जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, वो जो एक यंत्र होता है जिसको अपने कान में लगाकर फिर क्या करता है, हमारे हृदय के पास रखते हैं। तो जो वो यंत्र होता है उसी को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। उससे डॉक्टर क्या पता करते हैं, उससे डॉक्टर पता करते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट है वो तेज है, कम है, या कैसे हमारी हार्ट बीट चल रही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा हृदय है वो कैसे काम करता है, कैसे जो डॉक्टर है वो हमारे हृदय की स्पंदन गति को मापते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरी कक्षा में, तब तक के लिए नमस्ते।